क्वेश्चन 1 के पार्ट्स में दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करके चेक करना है। फर्स्ट पार्ट में दी गई इक्वेशन है 3x = 2x + 18। इसको सॉल्व करने के लिए 2x को लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं तो x की वैल्यू 18 आती है। अब x की इस वैल्यू के लिए LHS तथा RHS को चेक करते हैं जो बराबर आती हैं, इसलिए x की ये वैल्यू सही है। सेकेंड पार्ट की इक्वेशन है 5t - 3 = 3t - 5, जिसको सॉल्व करने के लिए 3t को लेफ़्ट में तथा -3 को राइट में शिफ्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू -1 मिलती है। अब t = -1 को LHS तथा RHS में रखने पर LHS = RHS मिलता है, अतः t की वैल्यू सही है। थर्ड पार्ट की इक्वेशन है 5x + 9 = 5 + 3x। इसको सॉल्व करने के लिए 3x को लेफ़्ट में तथा 9 को राइट में शिफ्ट करते हैं तो x की वैल्यू -2 मिलती है। x की इस वैल्यू के लिए LHS तथा RHS बराबर आते हैं, अतः x की ये वैल्यू सही है। फोर्थ पार्ट की इक्वेशन है 4z + 3 = 6 + 2z। इसको सॉल्व करने के लिए 2z को लेफ़्ट में तथा 3 को राइट में शिफ्ट करते हैं तो z की वैल्यू 3/2 मिलती है, जिसके लिए LHS तथा RHS बराबर आते हैं, अतः z की ये वैल्यू सही है। फिफ्थ पार्ट की इक्वेशन है 2x - 1 = 14 - x। इसको सॉल्व करने के लिए x को RHS से LHS में तथा 1 को LHS से RHS में शिफ्ट करते हैं और सॉल्व करने पर x की वैल्यू 5 मिलती है, जिसके लिए LHS तथा RHS की वैल्यू सेम मिलती है, अतः x की ये वैल्यू सही है। सिक्स्थ पार्ट की इक्वेशन है 8x + 4 = 3 (x - 1 + 7। जिसको सॉल्व करने के लिए पहले RHS को एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद 3x को RHS से LHS में तथा 4 को LHS से RHS में ले जाकर सॉल्व करने पर x की वैल्यू 0 मिलती है, जिसके लिए LHS तथा RHS की वैल्यू समान आती है, अतः x की ये वैल्यू सही हुई। सेवेंथ पार्ट की इक्वेशन है x = 4 / 5 × (x + 10)। जिसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन के LHS तथा RHS में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद प्राप्त इक्वेशन के RHS को एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 40 मिलती है। अब इस वैल्यू के लिए LHS तथा RHS के मान बराबर आ जाते हैं, अतः x की ये वैल्यू सही है। एट्थ पार्ट की इक्वेशन है 2x / 3 + 1 = 7x / 15 + 3। अब इसे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद प्राप्त इक्वेशन 10x + 15 = 7x + 45 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 10 आती है, जिसके लिए LHS और RHS बराबर आते हैं, अतः x की ये वैल्यू ठीक है। नाइन्थ पार्ट की इक्वेशन है 2y + 5/3 = 26/3 - y। इसको सॉल्व करने के लिए y को RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे तथा 5/3 को LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे, तब सॉल्व करने पर y = 7/3 मिलता है और y की इस वैल्यू के लिए LHS तथा RHS इक्वल आते हैं, अतः y की ये वैल्यू करेक्ट हुई।
10th पार्ट की इक्वेशन है 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। इसको सॉल्व करने के लिए 5m को RHS से LHS में शिफ्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 4/5 मिलती है तथा m की इस वैल्यू के लिए LHS इक्वल्स टू RHS प्राप्त होता है, इसलिए m की ये वैल्यू सही हुई। हेलो गाइस, इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर दें।